गुड इवनिंग चिल्ड्रन। कल आप लोगों ने देखा वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ने क्या बोला आपको? इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव जैसा है और सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई ईएमआर की। वेव थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जनरली होता क्या है कि थ्योरी और ड्रॉबैक में से ड्रॉबैक ज़्यादा पूछते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ड्रॉबैक क्या करता है, आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट को आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट से लिंक करता है। तो यहाँ देखिए क्या ड्रॉबैक है। वेव थ्योरी का ड्रॉबैक नंबर 1 है वाई ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब रेडिएशंस। आपको पता है ब्लैक कलर के कपड़े रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ब्लैक कलर की जो बॉडीज होती हैं या ब्लैक कलर का जो भी मटेरियल है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब क्यों करता है। सेकेंड ड्रॉबैक है जब हम ईएमआर को फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल करते हैं। ईएमआर का मतलब जानते हैं आप सब लोग, कोई सा भी वेव जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। व्हेन ईएमआर या इलेक्ट्रॉन जब जिंक सल्फाइड प्लेट पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल होता है तो फॉल होने के बाद ब्राइट कलर के स्पॉट क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब किसी पार्टिकल कोई एनर्जी वाला किसी पर हिट करेगा, हिट करने के बाद क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो लाइट प्रोड्यूस क्यों कर रहा है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। तीसरा पॉइंट है अगर आप ईएमआर को हाई रिएक्टिव मेटल पर फॉल करोगे, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो मेटल्स हैं जनरली कम रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी जब सनलाइट फॉल होता है उसके बाद ये मेटल शाइन करते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल हैं, अगर हम ईएमआर को फॉल करें मेटल पर तो जैसे ही ईएमआर फॉल होगा मेटल पर, मतलब एनर्जी बीम फॉल होगी हाई रिएक्टिव मेटल पर, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन। ये क्यों होता है? हाई रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों करती हैं व्हेन ईएमआर फॉल, ये थ्योरी नहीं बताती है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक सबसे ज्यादा जो स्टडी हुई है एटॉमिक थ्योरीज में वो स्टडी हुई है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सबसे सिंपलेस्ट है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन कैरी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक जितने भी एटम के मॉडल हैं, जैसे आप पढ़ोगे आगे बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इट इज टोटली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम। दिस थियरी ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम मैंने बताया था कल प्रीवियस क्लास में। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? एटम का इंटरनल डायग्राम, एटम अंदर से है कैसा। तो ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाती है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्यों है, कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं इस थ्योरी के। ये ड्रॉबैक आपका रिमूव करेगा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बढ़ते हैं आगे। देखिए सेकंड थ्योरी है आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब सबसे पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी और जो आपने ईएमआर पढ़ा है वेव थ्योरी, ये दोनों चीजें कोरिलेट करिए। वेव थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव जैसे मूव करता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल के जैसा है। ईएमआर जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा केमिस्ट्री के टर्म में मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। आपको फिजिक्स से कोरिलेट नहीं करना है। फिजिक्स में तो गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, सनलाइट, ये सब ईएमआर की फॉर्म है, बट हमें वहां नहीं जाना है, हमें केमिस्ट्री के टर्म में देखना है। सही है? तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज, इलेक्ट्रॉन वेव ऑलवेज शो द पार्टिकल नेचर। दूसरा पॉइंट, वेव थ्योरी क्या बोलता है? ईएमआर ऑलवेज फ्लो इन कंटिन्यूअस मैनर। जो ईएमआर है आपका वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अभी पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास में, वो कंटिन्यूअस मैनर में फ्लो करता है। प्लैंक थ्योरी क्या बोलती है? ईएमआर और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑलवेज इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। ये थ्योरी बोलती है कि आपका जो ईएमआर है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। सुन लीजिए दोबारा, आपका जो ईएमआर है या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट किससे बना हुआ है? छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल, क्वांटा। फोटॉन्स किससे बना हुआ है? सॉरी, आपका दूसरी वेव किससे बनी हुई है? छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल, फोटोन।
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर कोई वेव प्रोटॉन का है तो किससे बना हुआ है? एनर्जी पार्टिकल प्रोटॉन से। तो दुनिया की सारी जो वेव है वो किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एंड दीज आर एनर्जी पार्टिकल। अब इनके नाम क्वांटा हो सकते हैं, फोटोन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? व्हेन द EMR ट्रेवल, it travels in discontinuous manner because EMR is made of small energy particles. एक्चुअल में EMR प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में फ्लो करती है। मैंने ब्रेक करा हुआ है लाइंस को बीच बीच में। ये ब्रेक क्यों करा हुआ है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस मैनर है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में आपका वेव या EMR ट्रेवल करता है। तो फिर हमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखते क्यों नहीं है? रीजन सिंपल है, क्योंकि EMR की जो वेलोसिटी होती है सनलाइट के इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। इसलिए आपको क्या दिखता है? कोई भी वेव का फ्लो आपको कंटिन्यूअस मैनर में दिखता है। क्लियर है? जैसे ट्यूबलाइट से आपको लाइट आ रहा है तो ऐसे थोड़ी दिखेगा कि लाइट पे डार्क और लाइट कंटिन्यूअस दिखता है। क्यों दिखता है? द सनलाइट और एनी सोर्स ऑफ लाइट हैविंग ट्रिमेंडस स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सिमेटली। दूसरी चीज, कौन कौन से EMR है? एक्सरे, गामा रे, UV, IR, इलेक्ट्रॉन फ्लो। हमें ध्यान देना है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर। प्लैंक बोलता है फॉर वन फोटोन के लिए जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है? अगर आपको पूछे प्लैंक क्वांटम थ्योरी का लॉ लिखिए, तो लॉ में आपको ये लिखना है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। किसी फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन वी ओपन प्रोपोर्शनल साइन E = hv। h क्या है? h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ध्यान रखना, वैल्यू भूलना मत, काम आएगा आगे बहुत। बोर्ड्स मॉडल में बहुत काम आने वाली वैल्यू है। 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर आपको वन फोटोन का एनर्जी निकालना है तो फॉर्मूला लगाओगे E = hv। अगर आपको पूरी वेव का एनर्जी निकालना है, जैसे आपका पूरी वेव है, एंड इन वेव सपोज n नंबर ऑफ फोटोन्स है, भाई आपकी वेव होगी तो वेव में तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फोटोन्स होंगे। ये क्या है? वन फोटोन की एनर्जी। आपको पूरी वेव का एनर्जी निकालना है तो करना क्या है? E = nhν, n से मल्टीप्लाई करना है। n क्या है आपका? नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट इन अ वेव। ये n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। फोटोन का नंबर या तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10⁸ होगा, 12 होगा, 13 होगा, कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब देखिए वेव थ्योरी क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव जैसा। क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल के जैसा। अब देखिए दोनों ने बहुत बड़े काम करे हैं, लेकिन दोनों थ्योरी सही नहीं है। इसका एडवांटेज निकाला किसने? डी ब्रोगली ने। काम इन दोनों ने करा है। डी ब्रोगली ने क्या करा? डी ब्रोगली पढ़ाऊंगा अभी। डी ब्रोगली बोलता है इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा भी है एंड पार्टिकल के जैसा भी है, एंड ओनली फॉर दिस कॉन्सेप्ट ही वॉन अ नोबेल प्राइज। काम दोनों ने करा है। काम करा है प्लैंक ने, काम करा है आपके मैक्सवेल ने प्रीवियस थ्योरी में, बट नोबेल किसको मिला है? डी ब्रोगली को मिला है। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद छोटा सा टॉपिक है बीच में, टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम है क्या वर्ड? देखिए अगर हम डिफरेंट टाइप के EMRs को, EMRs मैंने बताई दिए वेव्स हैं अलग अलग तरह की। कौन कौन सी वेव्स हैं? एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, FM जानते हो, FM चलता ही मोबाइल में, लॉन्ग रेडियो वेव। इन सारी वेव्स को अगर हम ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी या ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इसके पैटर्न में अरेंज करें। अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। आपने ऑर्डर बोल दिया मतलब ऑटोमेटिकली वो सब क्लियर है। या तो आप बोल दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ वी अरेंज
a different type of electromagnetic radiations in order of frequency or in order of wavelength, then the pattern is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ध्यान देखिए, एक्सरे देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से यहां चलने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज आप क्या लिखते हैं, ई प्रपोर्शनल म्यू। ये ध्यान रखना है, किसी ईएमआर का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा उस ईएमआर की एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा रेज की। एक्सरे की उससे कम है। कई बार हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, हमें एडवाइस करते हैं कि एक्सरे रूम से बाहर निकल जाइए आप। क्यों निकल जाइए? बिकॉज एक्सरे की एनर्जी इज वेरी वेरी हाई एंड ड्यू टू दिस वेरी हाई एनर्जी एक्सरे डू द पेनिट्रेशन ऑफ आवर बॉडी सेल्स। ऐसा बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चों को एक्सरे रूम में ले जाना अलाउ नहीं होता। और कुछ और भी मिथ है। अगर किसी पर्सन ने 200 या 300 टाइम्स एक्सरे करा लिया अपनी बॉडी का लाइफ टाइम में, तो बोन कैंसर या सेल म्यूटेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे कम एनर्जी किनकी है? लॉन्ग रेडियो वेव की। खूब रेडियो सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से यहां चलोगे वेवलेंथ बढ़ता है। फ्रीक्वेंशियल वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? एक्सरे का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो वेव का। अब वेवलेंथ का मतलब क्या है? अगर कोई वेव इस फॉर्म में चल रहा है, ये देखिए आप ध्यान से, और एक वेव चल रहा है इस फॉर्म में, तो ये वेवलेंथ ज्यादा है। तो ये जो पैटर्न है, जो वेव इस पैटर्न में चलेगा उस पैटर्न की एनर्जी सबसे कम है, कम है। कोई वेव अगर इस फॉर्म में चलेगा तो उस पैटर्न की एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ आपने पढ़ा हुआ है 9th फिजिक्स पे, क्लियर? हम जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका केवल ये पार्ट हम देख सकते हैं। यूवी के इस साइड वाला और आईआर के उस साइड वाला हमें दिखाई नहीं देता। ये सारी जो वेव्स हैं वी आर नॉट एबल टू सी। हमें केवल क्या दिखता है? विबग्योर। मतलब आपको जितना भी आपका कलरफुल वर्ल्ड जो दिख रहा है वो केवल ईएमआर का एक छोटा सा पार्ट है। आपको टेबल दिख रहा है, आपको आपके कपड़े, आपको टीवी, पेन या मैं पढ़ाता हुआ दिख रहा हूँ, ये सब कौन से ईएमआर के रीजन को बिलोंग कर रहा है? ओनली इन दिस रीजन को। यानी हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत वाइड है उसका केवल एक छोटा सा पार्ट वी आर एबल टू सी। क्लियर है? अगर मैंने पूछा आपको जनरल क्वेश्चन, आई एम टीचिंग इन वीडियो लेक्चर, इन विच रीजन आई फॉल, तो आप क्या बोलोगे? बिटवीन यूवी एंड आई आर। विजिबल रीजन में हूं मैं। विजिबल में क्या होता है? विबग्योर, सनलाइट। विबग्योर इस रीजन में आता है। वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो होता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर और रेड कलर का वेवलेंथ 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर। मतलब ह्यूमन जो आई है वो केवल इस रेंज को देख सकता है, बाकी चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आपको आगे वेव से रिलेटेड, ईएमआर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो 9th क्लास में जो आपने फॉर्मूला पढ़े हुए हैं साउंड वेव वगैरह में, वो वही चीजें बता रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? म्यू इक्वल 1/t। टाइम पीरियड जानते हो आप, टी का मतलब यूनिट 1/सेकेंड हर्ट्ज है। वेव नंबर v बार इक्वल 1/λ। यूनिट क्या है? 1/मीटर। रिलेशन बिटवीन c, म्यू एंड लैम्डा। c का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद रहेगा। c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स वैल्यू है, कई बार 3.2 भी लिखा रहेगा, वो लिख कर देगा न्यूमेरिकल में, वही वैल्यू हम लेंगे, है ना। तो c इक्वल क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस किससे शो करोगे? लैम्डा से और टाइम t से। तो c इक्वल क्या लिख दोगे आप? लैम्डा × 1/t। 1/t क्या देखा आपने? फ्रीक्वेंसी। तो क्या बन जाएगा? c इक्वल लैम्डा में। तो ये फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बोला आपको, वेव थियरी बोलता है नेचर वेव जैसा है, पार्टिकल थियरी बोलती है पार्टिकल के जैसा है। डी ब्रॉगली वाज द साइंटिस्ट। डी ब्रॉगली क्या बोलता है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन। ईएमआर का नेचर वेव के जैसा भी है और पार्टिकल के जैसा भी है। सिमिलरली
when electron flow then electron show wave like property as well as particle like property. Due to this reason हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल ईएमआर का जो मूव करता है वो दोनों बिहेवियर शो करता है। वो वो वेव का नेचर भी शो करता है, वो पार्टिकल का नेचर भी शो करता है। एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, वेवलेंथ ऑफ ईएमआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। किसी ईएमआर का वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओपन करोगे, एच प्लैंक कांस्टेंट है, पी इक्वल क्या है, एम वी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी। ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। आज तक जो हमने पढ़ा इसको ढंग से देखिए, वीडियो को दो या तीन वीडियो मैंने शेयर करें। अगले टर्न पर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।